तो गाइस मैं आ गया हूँ स्कूटी रेंट पे लेके। मैं अभी दिखाता हूँ आपको हमारी कौन सी स्कूटी मिली है। हमें एक्सेस मिली है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये लोग स्टार्टिंग ही बहुत हाई रेट पे करते हैं, एकदम 700 800, लेकिन आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ बार्गेन ये आ गए थे 500 पे। तो 500 फॉर अ डे एंड इट्स नॉट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए नहीं होती, बट हाँ सुबह 8 बजे तक वी कैन रिटर्न इट। तो सुबह 8 बजे तक हमारे पास एक स्कूटी है। एक्चुअल में तो जैसे अभी था हमारा प्लान मॉर्निंग जल्दी जाने का, लेकिन हम उठे ही नहीं। सो अभी मैडम तैयार हो जाएं पूरी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आई एम तो ऑल रेडी। देखो कितना कितना मेहनत मकसद है। फोटोज भी तो अच्छी आनी चाहिए ना। फोटोज तो अच्छी आनी चाहिए। कोई खींचेगा ही नहीं अच्छी तो क्या कर सकते हैं। अब हम हो गए हैं तैयार वाटरफॉल जाने के लिए। आउटफिट चेक। ओए मैंने शूज़ नहीं डाले, शिट। मैं क्रॉक्स में हूँ तब से। पकड़ना, मैं फटाफट शूज़ डाल लूँ। हमेशा लेट लगती है। क्या बोले? मैं आधे घंटे से तैयार खड़ा हूँ पूरा। तो आपको करना क्या होता है? बाहर का व्यू देख लेते हैं, इतने हम कुछ नहीं दिख रहा, सॉरी। फाइनली हम रेडी हो गए हैं पूरा, मैडम भी हमारी पूरी रेडी हो चुकी हैं। और इसने मेरा मूड खराब करा है अभी अभी किसी बात पे, और अभी इसलिए ये जान के बोल रहा है कि जल्दी जल्दी बस चलो ताकि वो बात टल जाए। चलो अब हमें पहले ब्रेकफास्ट करना है, फिर हमें वाटरफॉल के लिए जाना है। तो सी यू गाइस, कैफे दिखाते हैं फिर हम आपको ब्रेकफास्ट के लिए। अभी भी पूरी रेडी नहीं हुई है या बस परफ्यूम अभी भी रह गया, वो परफ्यूम रह गया। अब बस हो गया परफ्यूम का, तो मिक्स अभी करके लगा तो लेते मिक्स कर लेते हैं, जितनी 3-4 लाए हो सारी मिक्स कर लो। 1.5 दिन के लिए हम 4 परफ्यूम लेके चलते हैं। अच्छा 1.5 दिन के लिए 3 जूते लाए हैं, वो कुछ नहीं 3 जोड़ी जूते इज डिफरेंट। हाँ जूते different। अब खड़े खड़े टाइम पास चलो गाइस बाय बाय। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। हम आए तो गाड़ी से थे, पर हमने स्कूटी ले ली बिकॉज यहाँ के रास्ते बहुत छोटे, पतली पतली गलियाँ हैं, तो गाड़ी और खड़ी करने की जगह भी नहीं है हर कैफ़े के आसपास वगैरह। पीछे बहुत नॉइज़ आ रही होगी, बट क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा है हमें माइक लेना ही पड़ेगा। हम आए हैं कईवास कैफ़े और कुछ खाने, बहुत भूख लगी है। I love dogs. Cafes. बहुत ही क्यूट सा कोजी एस्थेटिक कैफे, एंड इधर मोस्टली साउथ इंडियन फेमस है, तो वी आर हेयर टू ऑर्डर दैट। लेट्स सी कहाँ सिटिंग रहता है। हमने अब मसाला डोसा ऑर्डर करा है, मसाला डोसा आ गया है। अब हम जल्दी से खाते हैं एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि शायद मे भी इडली भी ऑर्डर करें। और इन्होंने कुछ तो एक क्यूट सा चने हैं कुछ तो दिया है, बट समझ नहीं आ रहा। तो डोसा तो टेस्टी है, तो अभी जल्दी से हम डोसा खा लेते हैं। हो गया है हमारा नाश्ता, अब हम जा रहे हैं फाइनली वाटरफॉल के लिए। यार सीट गर्म होगी। आई स्कूटी पे शॉर्ट्स की एक यही दिक्कत है, बहुत सीट गर्म लगती है, और यहाँ पे हेलमेट मैंडेटरी है। अरे वो थोड़ा सा पीछे हुई तो बहुत गर्म थी सीट। अब यहाँ से हमें 11 मिनट ही दिखा रहा है वैसे तो। अच्छा पहले हमारे पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद अब हम वाटरफॉल के लिए निकलेंगे। फिर जा ही नहीं पा रहे हैं हम, कुछ 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 कुछ। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ बैक सीट पे। हमारी मैडम का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस पहाड़ों पे स्कूटी ड्राइव करने का, एंड शी इज़ लविंग इट। 15 मिनट पहले मेरे से स्कूटी ली थी ये बोल के कि बस 2 मिनट मेरे को ट्राई करना है। 15 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट ख़त्म नहीं हुए, लेकिन और मैं 5 बारी बोल चुका हूँ मैं चला लेता हूँ, मैं चला लेता हूँ। नहीं तुम्हें क्यों स्कूटी गाड़ी चलानी है? ये
वही वाली बात है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। एग्जैक्टली, जब मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनको दे रही हूँ, पीछे बैठो रिलैक्स करो, तो नहीं चाहिए। या तो ये हो कि मैं गंदी चला रही हूँ, हैं मैं गंदी चला रही हूँ। चलो अभी हम जा रहे हैं हमारे वाटरफॉल के लिए, वहाँ की ट्रैक के लिए। तो वहाँ पहुँच के हम दिखाते हैं ट्रैक कैसा है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वाटरफॉल तक का, बट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल की साइड पे, बट अभी यहाँ से ट्रैक है, हमें उधर दूर कहीं दिख रहा है नहीं है, यहाँ से जाना है ट्रैक करके। तो हमने स्टार्ट कर दिया है मैगी खाएंगे वापस में, पहाड़ों की मैगी। वापसी में विल सी। थैंक यू। पानी है अभी। रास्ते तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे शायद। यार शूज, क्या करें, शूज पहनना जरूरी भी था, ट्रैकिंग के लिए आए हैं तो इसके बिना तो नहीं हो पाता। हाँ, लोग तो 3 जोड़ी जूते लाते हैं एक ट्रैक के लिए। No, for one track, for one for paragliding, हाँ, and one for the other day. अभी हमें पैराग्लाइडिंग के लिए आउटफिट्स भी चेंज करने हैं। अब हमें जल्दी से ट्रैक ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें होटल B&B वापस जाके पैराग्लाइडिंग के लिए कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज शॉर्ट्स में तो ये मुझे नहीं करने देगा, क्योंकि हार्डनेस वगैरह से छिल विल सकता है। एंड ये भी चेंज करेगा, क्योंकि ये दोनों ने ही शॉर्ट्स डाली है। वन डिटेल्स ऑल्सो, तो हम सारी में मेंशन कर देंगे हर चीज़ के लिए। इवन पैराग्लाइडिंग के लिए B&B की अगर आपको लिंक चाहिए हो तो कमेंट कर देना, या फिर गाइड का, ट्रैकिंग का। ये है सारा व्यू। बंजी जंपिंग भी है इधर, और स्काई साइकिलिंग वगैरह भी है, बट बंजी जंपिंग हम कर चुके हैं वैसे ऋषिकेश में। वो तो 100 मीटर की, तो ऋषिकेश वाली तो बहुत हाईएस्ट पीक पे थी, वो बहुत अच्छी थी। वो कर ली हमने। आई थिंक मुझे अभी ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि बोलते बोलते ज़्यादा थक रही हूँ मैं ट्रैकिंग के टाइम। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, थोड़ा रिस्की है, बट थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, और थोड़ा नीचे जाके देखती हूँ। एक तो मुझको थोड़ा थोड़ा जुकाम है, प्लस यहाँ के रास्ते माय गॉड एडवेंचरस, बट आई थिंक पीछे पानी की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, तो और थोड़ा सी देर का रास्ता रहता है शायद, एंड देन वी विल बी एट आवर डेस्टिनेशन। ये आदमी गाइड के साथ भागता ही जा रहा है। एंड गाइड अभी हमें कुछ तो पत्थर क्रॉस करने का तरीका बता रहे हैं। एंड ये रहा ग्लिम्स वाटरफॉल का। तो ये रास्ता है हमारे वाटरफॉल तक जाने का। यहाँ पे मस्ट रिकमेंडेड है गाइड, बिकॉज बिना गाइड के बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जब ये हमारा रास्ता है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आएगा रास्ता हमारा पानी से होते हुए, पत्थरों को पार करते हुए है, और पानी एकदम ऐसे है ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली, जिसके लिए हमने इतना उतार चढ़ाव, इतने मुश्किल रास्ते पार करे, सब करके फाइनल हम वाटरफॉल, हिडन वाटरफॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम पहुँच चुके। और ये मैडम इतनी एक्साइटेड है कि इतना आगे भाग चुके हैं ऑलरेडी कि बस मैं पहले भाग जाऊँ। छोटे बच्चों की तरह आगे आगे भाग रही हैं। ये देखो
और कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, कितना ही मेस्मराइजिंग सा, एकदम बहुत सुंदर व्यू है। सी चलो गाइस, अब थोड़ी देर मैं भी आगे चला जाता हूँ एंजॉय करने। तो हमने जहाँ से शुरू करा था हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए हैं। अब हमने एक मैगी बोली है और हमारे साथ एक जो छोटी सी छुई मुई आई है जो मानती नहीं है, वो पैर थोड़ा सा छिल गया है और ये मुझे बोलती रहती है कि बोलता रहता है सॉरी बोलता रहता है कि आराम से कर, आराम से चल, आराम से चल करके, और खुद हर बार फिसलता है। श्रीनगर में भी यही फिसला था गुलमर्ग के टाइम पे, अभी यही फिसला है, इसी को लगी है। नीचे की साइड पे कुछ नहीं है, जो था वो पूरा हिडन वाला वो उधर पे ही था। बस अब हम मैगी खाते हैं पहाड़ों पे, वाटरफॉल के पास, मस्त नज़ारे लेते हुए। बैंडेड लग चुकी है, वहाँ हमारी मैगी बन रही है और भी काफ़ी सारे लोग हैं इधर। पानी बहुत ठंडा है, पैर हमारे लाल पड़ चुके हैं। तो गाइस, अब हम मैगी ले चुके हैं, मैगी के साथ हमारा एज यूजुअल चिप्स भी है। ऐसे व्यू में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। हाउ इज इट? मैडम की मैगी खाते ही खुशी अलग हो जाती है, और साथ में लेस तो फेवरेट है ही। हमने मैगी खा ली है, अब हम लोग निकल रहे हैं फिर से वापसी के लिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। लेट्स गो। फिर से ऐसे रास्तों से जाना पड़ेगा। चलते चलिए। इन रास्तों से जाना है अब हमें, चलिए। बस व्लॉग नहीं बनाऊँ, आंटी वो हमारे लिए लेमन सोडा बना रही है। थक गए यार, रास्ता बहुत थकाने वाला है, पतले पतले जगहों से चढ़ चढ़ के। तो अभी हमने एक कुकुम्बर और एक लेमन सोडा बोला है। हमारा लेमन सोडा आ गया है। खीरे में अच्छे से नमक वगैरह लगा देना। कैसा? रिफ्रेशिंग बहुत ज़रूरत रहती है इस चीज़ की। हमें थोड़ा रास्ता और है नीचे जाने का, है ना, स्कूटी तक बेसिकली जाने का। थोड़ा सा ठंडा और होता ना, थोड़ा सा ठंडा कम है, बहुत टेस्टी है, पर टेस्टी है लग रहा है। इस तो होगी ऐसे। आंटी आइस नहीं है? आइस नहीं है, आइस नहीं है, आइस नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ऊपर तक लाना भी तो कितना मेहनत का काम है आंटी। खीरा भी आ गया है हमारा। पहाड़ों पे सबसे सही रहता है खीरा, वाटर इनटेक प्लस ठंडा रहता है। ऑक्सीजन के लिए हेल्प करता है। डॉक्टर बोले, क्या बोले? ऑक्सीजन के लिए हेल्प करता है, पहाड़ों पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो खा लो फिर थोड़ा। आज ट्यूसडे वरना ड्रिंक ही कर लेते। हाँ मज़ा ही आएगा। क्या कर लेते? मम्मी आप देख रहे हो, देख रहे हो कितना बिगड़ा हुआ बेटा है आपका। गंदी गंदी बातें करता है, इसने ही बिगाड़ा है मुझे। मैं ऐसी नहीं थी। सही बात है, संगत ही बुरी है। अब हम जा रहे हैं वापस वाटरफॉल से, और ड्राइवर ने फिर से सीट चेंज हो गई है ड्राइवर की, क्योंकि यहाँ का तो रास्ता बाप रे, तो ना मिल पाने की हमें स्कूटी नहीं देगा।
सो गाइस अब हम वापस आ चुके हैं हमारे BNB में वाटरफॉल से पूरा घूम फिर के, इतना मुश्किल रास्ता पूरा कवर करके थक हार के। तो हमारे BNB में थोड़ी देर आराम करेंगे, कुछ खाने पीने का देखेंगे। एंड वॉज वेरी फन, बहुत खूबसूरत व्यू था जो कि हमने दिखाया। एंड मस्ट रिकमेंडेड, अगर आप लोग बीर बिलिंग आते हो तो हिडन वाटरफॉल ज़रूर जाना। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो सिर्फ आपको एक स्कूटी रेंट पे करनी है जिसका 500 रुपीज़ चार्ज था, जो कि मैंने पहले ही बताया था। एंड यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, इजीली आपको हेलमेट भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हेलमेट पहनना मस्ट है बिकॉज यहाँ पे जो है चालान बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। और जब आप वाटरफॉल पे जाते हो तो उसका भी कोई एंट्री टिकट नहीं है, कोई एंट्री चार्ज नहीं है, बस वहाँ पे आपको गाइड करना है। गाइड से भी आप बार्गेन कर सकते हो, जैसे हमें उसने 2 जनों का बोला था स्टार्टिंग 400 पर पर्सन, लेकिन बार्गेन करते 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 हम उसको 400 फॉर 2 ले आए। प्लस हमने उसे 100 रुपीज़ दे दिए बिकॉज रास्ता काफ़ी मुश्किल था एंड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, तो उसको हमने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया। बाकी जो खर्चा आपके खाने पीने का, जैसे हमने मैगी खाई या कुकुम्बर खाया या लेमन सोडा पिया, तो वो सब कुछ खाने पीने का खर्चा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि हमारा नेक्स्ट आइटम जो मेन बीर बिलिंग हम टेक ऑफ करने आए थे बकेट लिस्ट से, वो क्या है। तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।